नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली एक नई और हैरत अंगेज इजाद के बारे में बताऊंगा। ये हैरान कुन इजाद चीन की तरफ से सामने आई है। दरहकीकत चीन ने एक ड्रोन कश्ती बनाई है। इस जदीद और हैरान कुन कश्ती की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने न सिर्फ मुनफरिद और अनोखी रोबोटिक कश्ती बना ली है, बल्कि इसे फौरी तौर पर मिलिट्री बेस में भी शामिल कर लिया है। चीन की जानिब से बनाई जाने वाली रोबोटिक कश्ती बहुत सी वजूहात की बिना पर अपना कोई सानी नहीं रखती। यही वजह है कि चीन के तमाम दुश्मन ममालिक बशमूल अमेरिका, इंडिया और इसराइल इस वक्त शदीद दबाव और परेशानी का शिकार हैं कि आखिर इस ड्रोन कश्ती का तोड़ कैसे निकाला जाए। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए ये एक निहायत खुशी की बात है कि चाइना ने ऐसी ड्रोन कश्ती बना ली है जो दुनिया में किसी के पास भी मौजूद नहीं, जबकि भारत के लिए ये एक इंतहाई बुरी खबर साबित होगी। आखिर इस जदीद रोबोटिक कश्ती में वो कौन सी चीज है जिसने इसे पूरी दुनिया के हथियारों से मुनफरिद और दुनिया में बनने वाली पहली ड्रोन कश्ती का इजाज हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। दरअसल ये दुनिया की वाइड ड्रोन कश्ती है जो जमीन और पानी में चलने की यकसां काबिलियत रखती है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को चीन की जानिब से बनाई जाने वाली इंतहाई हैरान कुन कश्ती के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करूं कि इस जदीद ड्रोन कश्ती को बनाने का आखिर मकसद क्या है, इसकी रफ्तार और रेंज कितनी है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये कि इस ड्रोन कश्ती का नाम क्या रखा गया है। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना भी जरूरी समझता हूँ जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, वाज़ेह है कि चीन ने पानी के अलावा जमीन पर चलने की सलाहियत रखने वाली ड्रोन कश्ती बना ली है। ये दुनिया की पहली वाइड ड्रोन कश्ती है जो इस सलाहियत से माला माल है। इसी बिना पर चीन की फौज ने दावा किया है कि ड्रोन कश्ती बर्री और बहरी महाज पर यकसां तौर पर जंग लड़ने की सलाहियत रखती है। हैरान कुन और हैरत अंगेज सलाहियतों से माला माल होने की वजह से इस ड्रोन कश्ती को लिजर्ड मैरीन यानी समुद्री छिपकली का नाम दिया गया। आप लोगों को बताता चलूं कि बैनुल अक़वामी खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने न सिर्फ इस जदीद ड्रोन कश्ती को तैयार कर लिया है, बल्कि चीन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया की पहली बर्री और बहरी महाज पर कारामद कश्ती का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। इस ड्रोन कश्ती की सबसे आम, हैरान कुन और दिलचस्प बात यह है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसका मतलब ये है कि ये दुश्मन के रेडार सिस्टम को आसानी से चकमा देते हुए अपने मिशन को पूरा कर सकती है। इसका एक और अहम फीचर ये है कि इसे रिमोट कंट्रोल सिस्टम के जरिए सैटेलाइट से भी चलाया जा सकता है। दोस्तों, इस कश्ती की खास बात ये है कि अपने अंदर मौजूद टैंक की तरह के लोहे मजबूत तरीन पट्टों में बंद पहियों के ट्रैक्स को बाहर निकालते हुए बगैर रुके अपना सफर जारी रखती है। इस ट्रैक्स के जरिए ड्रोन कश्ती 20 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करने की सलाहियत रखती है, जबकि चीनी माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि इस रफ्तार को मजीद बढ़ाने के लिए जदीद तरीन ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पानी में तैरते हुए ये ट्रैक्स कश्ती के अंदर रहते हैं। इस जदीद ड्रोन कश्ती में तकरीबन वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है जो इंडिया की मशहूर फिल्म धूम 3 में मोटर बाइक को कश्ती बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। लेकिन यहाँ पर फर्क इतना है कि ये कश्ती से मोटर बाइक में नहीं बल्कि जंगी टैंक में बदल जाती है और ये बगैर किसी इंसान के चलती है। वाज़ेह है इस मुनफरिद कश्ती में जदीद किस्म का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और रेडार सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा इसमें GPS सिस्टम भी मौजूद है, जबकि इसे जदीद हथियारों से लैस करते हुए इसमें 2 मशीन गन्स और वर्टिकल मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम भी नस्ब किया गया है, जिसमें एंटी शिप और एंटी मिसाइल सिस्टम शामिल है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चाइनीज कंपनी के फीचर का कहना है कि इस कश्ती को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है। ये अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों से बचने की सलाहियत भी रखती है। ये कश्ती 3 खानों पर मुश्तमिल है, जबकि इसकी लंबाई 12 मीटर है। इसे चलाने के लिए हाइड्रोजेट इंजन इस्तेमाल किया जाता है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ इसकी रफ्तार 50 नॉट्स है और इसकी रेंज हैरत अंगेज तौर पर 1200 किलोमीटर बताई जाती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, समंदर के जरिए किसी भी दुश्मन की सरजमीन तक पहुंचना बहुत मुश्किल और जान जोखिम का काम होने के साथ साथ खतरनाक तरीन भी होता है। लेकिन चीन ने इस काम को ड्रोन कश्ती की मदद से आसान तरीन बना दिया है, क्योंकि ये ड्रोन कश्ती रिमोट की मदद से भी चलती है और खुदकार निजाम के तहत भी। इस तरह के किसी भी मिशन को कामयाब बनाने के लिए ये ड्रोन कश्ती दुश्मन की फौज की तमाम पोजीशंस को न सिर्फ नोट करके फौजी दस्तों तक पहुंचाती है, बल्कि किसी खतरे की सूरत में दुश्मन पर हमला करके इसे मुंह तोड़ जवाब भी देती है।
یاد رہے چین اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہتھیاروں کی تیاری میں تیزی لا رہا ہے۔ چین سمندری حدود اور ساحلی تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں یہ ڈرون کشتی چین کی بحری فوج کے لیے نہایت کارگر ثابت ہونے والی ہے۔ دوستو آپ لوگوں کی چین کی جانب سے بنائی جانے والی جدید ڈرون کشتی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اس وقت جدید 2 ٹینکوں پر کام کر رہا ہے، ایک حیدر ٹینک اور دوسرا الخالد 2 ٹینک۔ 2018 میں پاکستان یوکرائن کے T-84 اور چینی MBT 3000 کو آزما چکا ہے، جبکہ روس کے بنائے ہوئے T-90 ٹینک میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ چین اور یوکرائن کے دونوں ٹینکوں کو آزمانے کے بعد پاکستان کا فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ پاکستان کون سے 2 ٹینکوں کا لائسنس حاصل کر کے انہیں ملکی سطح پر تیار کرے گا، جن میں سے ایک حیدر ٹینک اور دوسرا الخالد 2 کہلائے گا۔ ان دونوں ٹینکوں کو پاکستان ہیوی انڈسٹری ٹیکس لا میں تیار کیا جائے گا، جیسے کہ پاکستان نے چین سے MBT 2000 کا لائسنس حاصل کر کے اسے ملکی سطح پر تیار کیا۔ پاکستان کا تیار کردہ الخالد ٹینک عام MBT 2000 سے زیادہ جدید اور طاقتور ہے۔ بعد میں پاکستان نے الخالد ٹینک کو اپ گریڈ کر کے اسے الخالد 1 کا درجہ دیا۔ ناظرین مجھے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ پاکستان ان تینوں ٹینکوں میں سے یعنی چین کے MBT 3000، یوکرائن کے T-84 اور روس کے T-90 میں سے کون سے 2 ٹینکوں کے لائسنس حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت کن خصوصیات کے حامل جنگی ٹینک کی ضرورت ہے اور الخالد 2 تمام خصوصیات کا حامل ہوگا۔ دوستو آپ نے گزشتہ چند سالوں میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان نیکسٹ جنریشن ہتھیار ملکی سطح پر تیار کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ پاکستان ایئر فورس پروجیکٹ عزم کے تحت 5th جنریشن کے حامل لڑاکا طیارے بنانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اینٹی اسٹیلتھ میزائل سسٹم کو انڈیکٹ کرنا چاہتی ہے، اور پاک نیوی اسٹیلتھ آبدوزیں، کارویٹس اور ڈسٹرائز بنائے گی، جبکہ پاک آرمی جدید ترین ہیلی کاپٹر T-129 اور نیکسٹ جنریشن جنگی ٹینک ملکی سطح پر تیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دوستو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ چین کی ڈرون کشتی دشمن ممالک کے لیے کتنا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دل کھول کر سکتے ہیں۔ دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔